खबर सतना से है, जहां स्वदेश न्यूज की टीम एकेएस यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां एकेएस यूनिवर्सिटी के संस्थापक और डायरेक्टर अनंत कुमार सोनी से खास बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि 2012 में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। सतना जैसे छोटे शहर में स्थापना करने का उद्देश्य ये था कि छोटी जगहों के बच्चे भी अच्छे से अच्छे एजुकेशन को ले सकें और अपने माता पिता के पास रहते हुए कम शुल्क में अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट और माता मैहर के मध्य में ये यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है, जो कि पूरे विश्व के लिए गौरव की बात है। हाल ही में यूनिवर्सिटी को ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस में प्राइड ऑफ इंडिया 2023 अवार्ड और सोल ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया है। यूनिवर्सिटी अन्य शैक्षणिक संस्थानों से 10 साल आगे टेक्नोलॉजी में आगे चल रही है। वरुण शर्मा और आज हम आए हुए हैं सतना में एकेएस यूनिवर्सिटी में। सतना जैसे एक छोटे शहर को एकेएस यूनिवर्सिटी ने भारत सहित विश्व भर में पहचान दिलाई और इसके जो कर्ता धर्ता हैं वो हैं इंजीनियर अनंत कुमार सोनी जी। इन्होंने यहाँ पर इस अवधारणा को परिणामित किया, परिणाम के रूप में लेके आए और आज एकेएस यूनिवर्सिटी बड़े ही एक एम्पायर के रूप में खड़ी है। और जहाँ लोगों को दूसरे शहरों में जाना था, पढ़ने जाते थे बच्चे, वो बच्चे आज अपने सतना में ही रहकर पढ़ रहे हैं और दूसरे शहरों और दूसरे प्रदेशों के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। पहला क्वेश्चन यही करूँगा कि आप इंजीनियर थे और निश्चित रूप से एक बड़ा जॉब पैकेज में जा सकते थे, फिर अचानक कैसे एक ये अवधारणा आई कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना है? दरअसल इसकी कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन मैं नट सेल में बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक जॉब के इंटरव्यू देने के लिए गया था और अनफॉर्चुनेटली उसमें मैं सेलेक्ट ही नहीं हुआ। तो उसी दिन मेरे दिमाग में आया कि अब मेरे को इंटरव्यू देना नहीं है, अब मैं लेने की व्यवस्था में रहूँगा। और वो बात हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की जो बात है वो थी और वो प्रस्फुटित होना स्टार्ट हुई। मेरे गुरुजी श्री आर के मोदी जी, उनके साथ में हमने सॉफ्टवेयर के फील्ड में बहुत काम किया, कई इंस्टीट्यूट्स भी खोले और पूरे हिंदुस्तान का मुझे भ्रमण करने का उसमें अवसर मिला। 96 में कंप्यूटर के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे जो आ रहा था, वो हमको एक ऐसा चांस मिल गया कि हम सतना में एक इंस्टीट्यूट खोल पाए, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और वह आज के समय में यदि हम जब देखते हैं तो बड़ा सामान्य सा दिखता है, लेकिन 96 के समय में कंप्यूटर अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी और उसमें हम पायनियर हुए। धीरे धीरे वो इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ता चला गया और हमको 3 यूनिवर्सिटीज़ के साथ में एफिलिएशन था हमारे कॉलेजेस का। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी दिखती थी जिसमें कि समझ में आता था कि नहीं, ये छात्र के साथ में गलत होता है नियमों के कारण, और वह नियम भी मुझे नहीं लगता कि बहुत सही थे। तो हमें एक चांस, ईश्वर की कृपा है, ऐसा मिला कि मध्य प्रदेश शासन ने उस समय एक बिल पारित किया, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग बना और हमें एक अवसर मिला विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए। 2012 में फंक्शनल यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई, वैसे 2011 में स्थापित हो गई थी। तब से हम लोग लगातार इस दिशा में ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि इनोवेटिव वर्क करके ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पे, ऐसे कोर्सेज पे काम किया जा सके जो कि बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट के आधार के लिए बहुत अच्छा हो, एज वेल एज उनकी फॉरेन स्टडीज़ में, हायर स्टडीज़ में बहुत यूज़फुल हो। तो इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, देखा जाए तो आपने सतना को क्यों चुना? बड़ा शहर चुन सकते थे, इंदौर था, भोपाल था, जहाँ पर बड़े बड़े कॉलेजेस थे। आपने सतना क्यों को प्राथमिकता क्यों दी? पहली बात तो ये कि मेरा नेटिव प्लेस सतना है, नंबर 1। नंबर 2 कि यह क्षेत्र रूरल एरिया है, जहाँ के छात्र बहुत दूर पढ़ने जाते थे, उनका फाइनेंशियल लॉस होता था और वह क्वालिटी भी नहीं मिल पाती थी कई बार। तीसरी बात यह है कि माँ बाप से दूर रहने पे बच्चों के जो कंट्रोल होना चाहिए टीनेज में, वो भी कई बार मिसिंग होता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे अपने क्षेत्र के बच्चों को ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए। ईश्वर ने यदि मुझे चुना है तो मुझे ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए कि जिसमें वह बच्चे यहाँ पर रह कर के
वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पा सकें, एट लो कॉस्ट पा सकें, और अपने घर पर रहते हुए स्वास्थ्य का, अपने माँ बाप का ध्यान रखते हुए, उनकी गाइडेंस में रहते हुए आगे बढ़ सकें। और जो बात आपको रिकॉग्निशन छोटे शहर से मिलती है, अपने लोगों के बीच में जो सम्मान मिलता है, वो बड़े शहर में आपको वो सम्मान, आप बड़े बहुत हो जाएं लेकिन वह सम्मान शायद नहीं मिलता। ये बात भी मेरे मन में एक भावना कहीं ना कहीं थी। आज ईश्वर की कृपा है कि लोग एकेएस यूनिवर्सिटी को एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, अपने कैरियर की दृष्टि से देखते हैं कि यदि यहाँ पर पढ़ें तो वो बाहर जा सकते हैं। मुझे एक बच्ची, अभी मैं लंदन के ट्रिप में था, तो मुझे एक बच्ची मेरे यहाँ की फर्स्ट बैच की मिली, रीटा वाधवानी, और वो उसके जो वर्ड्स थे, उसने कहा था कि सर यदि आपने अपने यहाँ पर कंप्यूटर के कोर्सेज प्रारंभ न किए होते तो आज मैं शायद लंदन में ना होती, मैं भी कहीं पे बीएससी वगैरह करके कोई छोटा मोटा जॉब कर रही होती, या मेरी शादी हो जाती तो मैं हाउस वाइफ होती। तो हाउस वाइफ तो अभी भी है, लेकिन हाउस वाइफ के साथ में वो एक प्रोफेशनल भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, और फाइनेंशियल सर्विसेज में कहीं काम कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हम बच्चों के साथ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके हैं। तो लंदन गए, अवार्ड मिला आपको, क्या लंदन की आपने क्या शिक्षा नीति पे देखा, क्या आपको ऐसा लगा कि जो यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और जब अवार्ड मिला तो कैसा महसूस कर रहे सबसे पहले तो अवार्ड मिलने पे इस बात की खुशी थी कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया उन्हीं की संसद में जाकर के हमने अवार्ड लेकर के आए, तो इससे बड़ी खुशी की तो कोई बात नहीं हो सकती। और मुझे बड़ा चांस मिला कि वहाँ की पूरी व्यवस्था को देखने का। इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी हमने विजिट की वहाँ पर, सॉरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी विजिट की, और एक दो यूनिवर्सिटी और देखी मैंने। लेकिन मुझे जो लगा कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था निश्चित तौर पर एडवांस है, और हमारे यहाँ पे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें सारी व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि हम भी पूरे वर्ल्ड के एजुकेशन सिस्टम के एट पार हों और उसको बीट करके आगे भी जा सकें। और मुझे खुशी है इस बात की बताते हुए कि पिछले 2-3 साल से लगातार जब से शिक्षा नीति आई तो हम लोग उसके इम्प्लीमेंटेशन पे, उसके कार्यान्वयन पे काम कर रहे हैं, और अब तो दो बैच हो गए हैं। लास्ट सवाल करूंगा, एकेएस यूनिवर्सिटी बेहतर विकल्प क्यों है स्टूडेंट्स के लिए, ये बता दीजिए। एकेएस यूनिवर्सिटी सबसे पहले तो बेहतर विकल्प इसलिए भी है क्योंकि हिंदुस्तान की जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है उसमें आउटलुक ने 27वें स्थान पर हमें रखा था सर्वे करके। तमाम विश्वविद्यालय को उसके इनोवेटिव, क्रिएटिव जो काम रहते हैं, चाहे वो आपके पढ़ाई में हो, चाहे वो रिसर्च में हो, चाहे वो कंसल्टेंसी में हो, हर जगह पर एकेएस यूनिवर्सिटी को आज पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। जो एकेडमिक फर्टिनिटी है वो सभी एकेएस यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करती है। तो जब आपके ही क्षेत्र में कम कॉस्ट पर आपको पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन मिल सकता है तो यहाँ पर रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए, साथ में माँ बाप के रहना चाहिए। उससे आपको बहुत सारी जो आज के समय में दुष्प्रवृत्तियाँ हैं जो पैदा हो जाती हैं उससे बचा जा सकता है। टेक्नोलॉजिकली मैं आपको बता दूं कि एकेएस यूनिवर्सिटी इतनी आगे सोच करके चलती है। आज से 10 साल पहले हम लोगों ने जो इम्प्लीमेंट कर दिया था वो आज यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो हम लोग बहुत आगे की सोचते हैं, आगे का काम करके चलते हैं ताकि बच्चों को वो सुविधाएं भी मिल सके और वो उनका विज़न डेवलप हो सके। जब भी सतना का कहीं परिचय देने की बात आती है तो हमेशा मैं इस बात को कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की आत्मा भगवान राम इस क्षेत्र में 14 साल में 12 वर्ष उन्होंने यहाँ पर व्यतीत किए। इसको यदि जब हम किसी को बताते हैं तो हमें इतना गर्व महसूस होता है। और मैं बताता हूँ कि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ भगवान राम ने 12 साल बिताए हैं। तो चित्रकूट, मैहर, सतना, ये सब सतना परिक्षेत्र में है।
और इसका मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमने विश्वविद्यालय भी उस क्षेत्र में स्थापित किया जहां भगवान राम 12 साल रहे। तो ये थे अनंत सोनी जी, जो चेयरमैन हैं AKS यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि शिक्षा की जो नीति है, पॉलिसी है, उससे वो करीब 10 साल आगे चल रहे हैं अन्य जगहों की अपेक्षा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने यहाँ की शिक्षा नीति पर विश्वास रखना चाहिए। इसी के चलते एक मोटिवेशनल बात ये सामने आई कि उनकी बेटी भी इसी यूनिवर्सिटी में BTech कर रही है। तो निश्चित रूप से सतना में यदि धार्मिक महत्व चित्रकूट और मैहर को छोड़ दिया जाए तो AKS यूनिवर्सिटी की स्थापना से सतना जैसे छोटे शहर का नाम विश्व स्तर पर गया है। स्वदेश न्यूज के लिए वरुण शर्मा की रिपोर्ट।